जब धर्म के क्षितिज पर तप की प्रभा विकीर्ण होती है तो वह केवल साधना का संकेत नहीं अपितु आत्मनिर्माण की प्रक्रिया का आलोक स्तंभ होती है। भारतवर्ष की तपाह प्रधान परंपरा में दिगंबर साधु परंपरा ने चरम साधना के शिखर छुए हैं। इस पुण्य गाथा में कुछ युग पुरुष ऐसे प्रकट होते हैं जिनकी पद चापे केवल धरती पर नहीं आत्मा के अंतरंग में अंकित हो जाती है। गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनिराज एक ऐसा ही दिव्य व्यक्तित्व जिनके संयम साधना और संयमी नेतृत्व ने समग्र जिन शासन को एक नवीन प्रेरणा दी। उनके कर कमलों से दीक्षित हुए वाक के श्री संत आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी मुनिराज एक ऐसा नाम जो गुरु कृपा से सिंचित होकर स्वयं तप और त्याग का साक्षात मूर्त रूप बन गया। यह लेख न केवल इन दोनों तपोनिष्ठ आत्माओं का परिचय है अपितु एक ऐसे गुरु शिष्य संबंध का भावनात्मक चित्रण है जो पथरिया नगरी की एक गली में अंकुरित होकर संपूर्ण भारतवर्ष को जिन शासन की सुवास प्रदान कर गए। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का जीवन आत्म संयम त्याग और तपस्या की त्रिवेणी रहा है। उनका दीक्षा जीवन साधक के लिए तप की गाथा है और आचरित धर्म संघ के लिए प्रेरणा का अक्षय स्तोत्र। उन्होंने लगभग 200 से अधिक मुमुक्षुओं को दीक्षा देकर एक दुर्लभ संख्या जो तपोमूर्ति की आंतरिक ऊर्जा का परिचायक है। लगभग 150 से अधिक समाधियां उनके नेतृत्व में संपन्न हुई। यह केवल संख्या नहीं बल्कि आत्म मुक्ति की यथार्थ धारा है। 100 से अधिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं उनके द्वारा संपन्न हुई जिनमें जिन प्रतिष्ठा का पारमार्थिक सौंदर्य धर्म आराधना की गंभीरता और लोकहित का अद्भुत समन्वय दिखता है। संपूर्ण भारतवर्ष में 1 लाख किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा नगर नगर और ग्राम ग्राम में जिन धर्म का प्रचार यह उनके विराग को विराटता में परिणत कर देता है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी समयसार ग्रंथ में कहते हैं गुरुणा परिजनितम तम मोक्ष से शासनम, गुरु से जाना हुआ ही मोक्ष मार्ग का सच्चा उपदेश है। गणाचार्य श्री विराग सागर जी की जीवनचर्या इतनी विशुद्ध थी कि उनकी वाणी से निकले विशुद्ध वचन स्वयं धर्म नायक प्रतीत होते हैं। पथरिया मध्य प्रदेश यह नगर आज तीर्थ बन चुका है क्योंकि इसी पुण्य भूमि पर इन दोनों तपस्वियों का जन्म हुआ। गुरु और शिष्य दोनों ही इसी नगरी में लगभग एक ही मोहल्ले में पले बड़े। इनका परस्पर संबंध केवल दीक्षा के पश्चात का नहीं है अपितु बाल्यकाल से ही आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। गुरु और शिष्य के बीच लगभग 10 वर्ष की आयु का अंतर है, पर आत्मीयता ऐसी है कि एक साथ खेलना, एक साथ भोजन करना, एक दूसरे की रक्षा करना इनके संबंध की नींव में अंकित था। आश्चर्य नहीं कि जब गृहस्थ अवस्था में विराग सागर जी युवा थे तब उन्होंने विनिश्चय सागर जी को कंधों पर बिठाकर